Hi everyone, welcome back to PW with me Vandana in yet another lecture on the IELTS reading module. So in this lecture in just about 10 minutes I'll dive deep into the most notorious question type of IELTS reading, that is true false not given. मुझे पता है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आपको बहुत दुखी करता है ये क्वेश्चन टाइप, सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद इट एंड वील डू सम लाइव प्रैक्टिस ऑल्सो. Okay, so this is something that most of you must have read if you are an IELTS aspirant. ये information question के ऊपर ही लिखी होती है, but if you have not paid attention to it, let me quickly summarize it for you. So whatever information they give you in the question, if that same information is written in the text also, then it is true. सेम इन्फॉर्मेशन से मेरा मतलब है मीनिंग सेम होता है, लैंग्वेज सेम नहीं मिलेगी आपको, लैंग्वेज चेंज करी होती है, लैंग्वेज पैराफ्रेज्ड होती है, राइट? Now, if the statement contradicts the information, then it is false. Contradict का क्या मतलब है? Contradict मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि जी आप लेफ्ट डायरेक्शन में जाइए, टेक्स्ट कह रहा है नहीं जी आप राइट डायरेक्शन में जाइए. दैट इज व्हाट इज कॉन्ट्रडिक्शन. सो बिल्कुल अगर उल्टी बात लिखी हुई है टेक्स्ट में, देन इट इज फॉल्स. बट इफ द टेक्स्ट इज, आपका क्वेश्चन कह रहा है लेफ्ट में जाओ, लेकिन आपका टेक्स्ट आपको बता ही नहीं रहा है कि लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है, in that case it is not given. That is a simple version of this particular information. अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि आप लोग ट्रू तो बड़े अच्छे से मैच कर लेते हो, आपको ट्रू तो समझ में आ जाता है, जब सेम इन्फॉर्मेशन दिख जाती है आपको वो समझ में आ जाता है कि ट्रू है. लेकिन जब सेम इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो आप स्ट्रेट अवे जंप मारते हो सीधा नॉट गिवन पे. वो जंप नहीं मारनी है. लेट्स टेक अ लुक कि करना क्या है. देखो, इफ द इंफॉर्मेशन डज नॉट मैच करती है वहां तो ट्रू आ जाता है हमारा आंसर, कहानी वहीं खत्म हो जाती है. बट अगर आपकी इंफॉर्मेशन मैच नहीं कर रही है, उस केस में स्ट्रेट नॉट गिवन पे जंप नहीं मारना है. उस केस में योर नेक्स्ट स्टेप इज लुक फॉर कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन. अगर सेम इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, सबसे पहले उसके बाद आपको कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन देखनी है. आपको देखना है कि क्या इसका ऑपोजिट कुछ लिखा हुआ है क्या. तो अगर तो आपको ऑपोजिट इंफॉर्मेशन मिल जाती है मतलब आपका आंसर फॉल्स है. लेकिन अगर आपको ऑपोजिट इंफॉर्मेशन भी नहीं मिलती है, उस केस में आप नॉट गिवन की तरफ बढ़ोगे, सीधा आपको नॉट गिवन की तरफ नहीं बढ़ना है. ट्रू है ठीक है, ट्रू नहीं है ऑपोजिट इंफॉर्मेशन देखो. ऑपोजिट इंफॉर्मेशन भी नहीं है, देन यू कैन प्रोसीड एंड सी इफ इट्स नॉट गिवन. Okay, now let's do some live practice and of course let's understand some small little general and useful tips for you. देखो, कीवर्ड्स तो होते ही हैं, राइट? सबको पता है कि कीवर्ड्स आपको क्वेश्चन से उठाने हैं और आपको टेक्स्ट में वो कीवर्ड्स जल्दी से स्कैन करके ढूंढने हैं और वो रेलिवेंट एरिया आपको पढ़ के आंसर निकालना है. कीवर्ड्स की कहानी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है जब आपको रेलिवेंट एरिया मिल जाता है. उसके बाद कहानी आती है ट्रिक वर्ड्स की. कीवर्ड्स के अलावा कुछ ट्रिक वर्ड्स भी होते हैं जो आपको रिकॉग्नाइज करने सीखने पड़ेंगे. इट सेज अदर देन कीवर्ड्स अंडरस्टैंड दैट देयर कैन बी ट्रिक वर्ड्स. क्या होते हैं ये? योर वर्ड्स लाइक ऑलवेज, फर्स्ट, लास्ट, बिगेस्ट, ओनली, ऑल, THAN वाला, देन एंड सो ऑन. अब ये ट्रिक वर्ड्स क्यों हैं? मैं इनको ट्रिक वर्ड्स क्यों कह रही हूँ? बिकॉज इन वर्ड्स को यूज करके बड़ी गेम खेली जाती है आप लोगों के साथ. फॉर एग्जाम्पल ये होते हैं हमारे सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स. स्मॉल क्लासेस में हमने पढ़ा था ना, बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. ये एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं. कौन सी 3 डिग्रीज होती हैं? पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री. तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री. तो अगर क्वेश्चन में बिगेस्ट दिया हुआ है और टेक्स्ट में दिया हुआ है बिग, इसका मतलब सेम सेम नहीं होता है, राइट? सो इस तरह से आपके साथ गेम्स खेली जाती हैं. प्लीज समझो कि अगर टेक्स्ट में बिग लिखा है और क्वेश्चन में बिगेस्ट लिखा है, ये दोनों चीजें सेम नहीं है, राइट? सिमिलरली THAN देन अगर आ गया है, दैट मीन्स इन द क्वेश्चन दे आर कंपेयरिंग बिटवीन 2 पार्टीज. क्वेश्चन में अगर THAN देन है, मीन्स दे आर कंपेयरिंग बिटवीन 2 पार्टीज. एंड नाउ यू नीड टू फाइंड द सेम कंपेरिजन इन योर टेक्स्ट फॉर यू टू बी एबल टू गेट द राइट आंसर. So these are some trick words जो आपको अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे. And answers are usually in sequence. If you are dealing with true false not given, answers आपके sequence में आते हैं. Match the entire meaning, not just keywords. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. आप लोग सिर्फ keywords, आपको दिखता है कि अच्छा क्वेश्चन में 4 keywords ये लिखे हैं, टेक्स्ट में भी यही सेम 4 keywords मेरे को मिल गए, द आंसर इज ट्रू.
ऐसे नहीं होता भाई, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मैच करनी पड़ेगी. इट्स नॉट अ गेम ऑफ मैचिंग ओनली कीवर्ड्स. प्लीज मैच द एंटायर मीनिंग. लेट्स नाउ क्विकली अंडरस्टैंड द रियल थिंग बाय डूइंग इट. So this is the very first question we are doing. It says people had expected Andy Murray to become the world's top tennis player for at least 5 years before 2016. लोगों ने क्या एक्सपेक्ट करा कि एंडी मुरे टॉप टेनिस प्लेयर बन जाएगा. कब बन जाएगा? 2016 से 5 साल पहले तक वो टॉप टेनिस प्लेयर रहेगा. So people had expected Andy Murray to become the world's top tennis player for at least 5 years before 2016. 2016 से पहले ही 5 साल पहले वो पूरा टेनिस का टॉप प्लेयर रहेगा 5 साल तक. This is what people's expectation was according to the question. Let's take a look at the text now. Text says in 2016 British professional tennis player Andy Murray. Here comes the name एंडी मुरे. 2016 भी आ गया. ये ना आपके सबसे बड़े कीवर्ड्स होते हैं, नंबर्स एंड नेम्स, बिकॉज ये पैराफ्रेज नहीं हो सकते. पैराफ्रेज मतलब इनको चेंज करके नहीं लिखा जा सकता, ये एज इट इज लिखे होंगे. सो द ब्रिटिश प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर एंडी मुरे वॉज रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स नंबर 1. सो 2016 में उसको वर्ल्ड का नंबर 1 रैंक दिया गया. दैट्स इट. इतना पढ़ के ट्रू कर दें. 2016 भी मैच हो गया, नंबर 1 रैंक भी मैच हो गई, और एंडी मुरे भी लिखा हुआ है. सिर्फ इतना पढ़ के मैच नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो इन्फॉर्मेशन है ना कि 2016 से 5 साल पहले वो बना रहा था टॉप टेनिस प्लेयर, वो ढूंढनी है हमें इन्फॉर्मेशन, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते. मॉरल ऑफ द स्टोरी, आप आधी इन्फॉर्मेशन मैच करोगे अगर और बोलोगे कि ये ट्रू है, देन यू विल ऑलवेज स्क्रू इट अप. आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन मैच होनी चाहिए. सो आगे पढ़ते हैं. It was an incredible achievement by any standard, made even more remarkable by the fact that he did this during a period considered to be one of the strongest in the sport's history, competing against the likes of Rafael Nadal, Roger Federer and Novak Djokovic, to name just a few. Yet 5 years previously, यहाँ पे आ गई 5 साल पहले की बात. Yet 5 years previously, he had been regarded as a talented outsider. लोग उसको कैसे देखते थे? As an outsider. ठीक है, talent था उनमें, but people used to see them as somebody who was an outsider, who entered but never won the major tournaments. एक तो लोग उनको outsider समझते थे, लोगों को पता था कि ठीक है टैलेंट है. He entered the sports, but he never won any major tournaments. Since he never won any major tournaments, and here it's written that people expected him to become the world's top player, it's complete contradiction. उन्होंने कोई भी मेजर टूर्नामेंट नहीं जीती थी, और क्वेश्चन कह रहा है कि लोग तो भाई एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 5 साल तक अभी वर्ल्ड के टॉप टेनिस प्लेयर रहने वाले हैं. सो वी हैव अ क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन, ड्यू टू विच दिस आंसर इज फॉल्स. Moving on to the next one, the change that Andy Murray made to his rackets attracted a lot of attention. तो उन्होंने जो change किया अपने rackets में, वो change उन्होंने बहुत attention पाई उसकी वजह से. इस change को बहुत attention मिली. So it's written over here, of the changes. So changes आ गया हमारा यहाँ पे. Of the changes that account for this transformation, one was visible and widely publicized. So उन्होंने कुछ चेंजेस करे इस फर्स्ट रैंक को अचीव करने के लिए, जिसमें से जो पहला चेंज था दैट वाज वाइडली पब्लिसाइज्ड. वाइडली पब्लिसाइज्ड मतलब इस चेंज को बहुत अटेंशन मिली. दैट्स इट. यहाँ तक पढ़ के क्या कर दें ट्रू? नो. क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन से वाले चेंज को अटेंशन मिली? जो उन्होंने रैकेट्स में चेंज करे थे, वो वाले चेंज को अटेंशन मिली. अब टेक्स्ट क्या कह रहा है? क्या रैकेट्स वाले चेंज को अटेंशन मिली? लेट्स रीड. So it says in 2011, Murray invited former number 1 player Ivan Lendl onto his coaching team, a valuable addition that had a visible impact on the player's playing style. So ये जो change किया ना उन्होंने इस player को invite करा, this change grabbed a lot of attention. This change, not something about rackets, it is not mentioned as yet. Let's further read. So another change, now comes change number 2.
Another change was so subtle, इतना बारीक था, as to pass more or less unnoticed. So this other change went unnoticed. मतलब इसको attention नहीं मिली. It went unnoticed. कौन सा change था? क्या ये racket वाला change था? Let's read. So, like many players, Murray has long preferred a racket that consists of two types of string, one for the mains and another for the crosses. While he continued to use natural string in the crosses, in 2012 he switched. Switched means he changed to a synthetic string for the mains, and this was something which went unnoticed. लेकिन question क्या कह रहा है? ये है उनका racket वाला change जो unnoticed चला गया. बट क्वेश्चन कह रहा है कि रैकेट वाले चेंज को बहुत अटेंशन मिली. So very clear contradiction. It says a lot of attention this change garnered. Which changed? That he made to his rackets. But the text says no, it did not get any attention. In fact, it went clearly unnoticed. And that's how you have a clear contradiction, and our answer here is false therefore. Let's move to the third question, and it says most of the world's top players, most of the world's top players take a professional racket stringer. They take a professional racket stringer on tours with them. So ज़्यादातर players, कौन से players? Top players अपने साथ जब tour पे जाते हैं तो professional racket stringers को लेके जाते हैं. Let's quickly see. It says the modification that Murray made is just one of a number of options that available to players looking to tweak their rackets in order to improve their games. Now comes touring. So it says touring professionals. Professional word aa gaya. Now you have the word touring also. That means this is the relevant area. Touring professionals have their rackets customized to their specific needs. Says Colin Triplo. क्या अभी तक ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आया कि रैकेट स्ट्रिंगर्स को अपने साथ लेके जाते थे वो टूर्स पर? कौन लेके जाते थे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्ल्ड्स टॉप प्लेयर्स. क्या ऐसा कुछ है? अभी तक नहीं है. आगे बढ़ते हैं. All right, so a UK-based professional racket stringer who was Colin Triplo, he said this, that touring professionals have their racket customized to their specific needs. It's a highly important part of performance maximization. Consequently, the specific rackets used by the world's elite means top players or VIPs, are the actually readily available to the public, are not actually readily available to the public. Rather, each racket is individually made to suit the player who uses it. Take the US professional tennis player Mike and Bob Bryan for example. We are very particular with our racket specifications, they say. So Mike and Bob Bryan are saying that we are very particular with our racket specifications. Then they are saying all our rackets sent from our manufacturer, all our rackets are sent from our manufacturer to Tampa, Florida, where our frames go through a thorough customization process. That means manufacturer भेजता है उनके rackets Florida में, जहाँ पे again उनको customization किया जाता है. Then it says they explain how they have adjusted not only racket length but even experimented with different kinds of paint. The rackets they use now weigh more than the average model and also have a denser string pattern. क्या कहीं भी ये आई information that professional racket stringer, yes we got this word racket stringer, yes we got this word tour, yes we got this word professional, but the entire information, what does the entire information say? That the top players used to take professional racket stringers with them on tours. Is something like that mentioned कि ये लोग अपने साथ professional racket stringers को tour पे लेके जाते थे? No, that's not mentioned. So moral of the story, आपको ये पूछना है खुद से कि क्या टेक्स्ट इसको कंफर्म कर रहा है? क्या टेक्स्ट कह रहा है कि हाँ भाई वो लेके जाते थे अपने साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा टेक्स्ट. दैट मीन्स ट्रू तो नहीं है. नाउ यू नीड टू आस्क योरसेल्फ कि क्या टेक्स्ट इसको डिनाई कर रहा है कि भाई वो अपने साथ प्रोफेशनल रैकेट स्ट्रिंगर्स को नहीं लेके जाते थे? डिनाई भी नहीं कर रहा है टेक्स्ट. दैट मीन्स फॉल्स भी नहीं है. दैट मीन्स आवर आंसर वेरी क्लियरली हेयर इज नॉट गिवन बिकॉज द टेक्स्ट इज नाइदर कंफर्मिंग नॉट डिनाइंग दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन.
Moving on to the last one, it says Mike and Bob Bryan use rackets that are light in comparison to the majority of rackets. ये हमने relevant area अभी अभी पढ़ा है. The biggest keywords in this particular questions are these two words, because these two names, Mike and Bob Bryan, because names can't be changed. So question क्या कह रहा है इनके बारे में, that Mike and Bob Bryan use rackets that are light in comparison, that these two guys use rackets which are light in comparison to the majority of rackets. That means ये light वाले rackets use करते हैं जो weight में कम है as compared to majority of the rackets. एंड यहाँ पे क्या लिखा है एग्जैक्टली अभी हमने पढ़ा है इनके बारे में. वी हैव माइक एंड बॉब ब्रायन हियर. And what the text says about them, it's written over here. The rackets they use now weigh more than the average model and also have a denser string pattern. That means a clear contradiction. Question keh raha hai, they use light rackets. The text says no, their rackets weigh more than the average model. So clear contradiction, and that is why our answer here is false. And I believe this was helpful in some little way, and you'll be able to ace true false not given in no time. I'll see you in the next lecture. Take care everybody. Bye bye.